पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। और सलीमाबाद के जो श्री जी महाराज, उनकी जय। और जो भी जैसे ये हैं जो स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, देवी देवता, उन सबकी जैसे जय बोलते हैं ना। और आगे मैं मेरी बात जो है कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, व्हाट इज़ पास्ट बर्थ, पिछला जन्म, अगला जन्म। और जैसे हम अब याद रहता नहीं है, जैसे ये जन्म वो जन्म। तो जो मेरा अनुभव है, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी व्यक्ति जब खाना खाता है तो उसको इतना भी याद नहीं रहता कि उसने जो है कौन सी सब्जी खाई, आप समझते हैं। और बात करते करते वो ये भी भूल जाता है कि वो ये बात उसने किससे करी, क्या करी। तो माई मीन टू से, एज पर वास्तुशास्त्र, ये कोई ये नहीं है कि इसमें हम मतलब थोड़ा सा भी मतलब न समझें। बहुत आसानी से समझने वाली बात है। जो पास्ट बर्थ है भाई, पिछला जन्म है, अगला जन्म है, उससे पिछले जन्म है या आगे जन्म है। अब देखिए, मेरे हिसाब से, जैसे अभी जैसे ये जो सलीमाबाद के जो श्री जी महाराज मान के चलिए, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति और ये जो सवाल होते हैं, तो देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति साधारण हो। अब जो ये हैं सलीमाबाद के श्री जी महाराज, ये कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। ऐसे व्यक्ति संसार में जब कहीं कोई चीज़ बताते हैं तो ये ज्ञान इनके पास था। और नो डाउट, अब वास्तुशास्त्र में अगर हम देखें तो व्यक्ति का जो भवन होता है, जिसमें वो जन्म लेता है या जहाँ वो रहता है या जहाँ वो निवास करता है, वास्तुशास्त्र तो वहीं तक चलती है। कहाँ इसने जन्म लिया, ज़्यादा ज़्यादा एक स्टेट क्रॉस कर सकता है, एक राज्य क्रॉस कर सकता है, या ज़्यादा ही कोई थोड़ा हो तो देश भी मान लो वो व्यक्ति जो है आगे थोड़ा जा सकता है। मगर जो ये ऐसे जो प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर हैं, वो जैसे जिन शब्दों में जैसे अपन कहें, जैसे सलीमाबाद के श्री जी महाराज, तो ये जो ऐसे लोग हैं, इनकी जीवनियाँ हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और अगर पुस्तक वो व्यक्ति ना पढ़ पाए तो इजीली जो ये आजकल जो ये यूट्यूब है या जो भी है जहाँ पे इनके जो वीडियोस वगैरह लोड हैं, जब हम इनको सुनते हैं या इनके द्वारा जो जितने भी वो वेद वगैरह जो भी जो आते हैं वो उसमें आते हैं, तो वहाँ इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो व्यक्ति को मिलते हैं। मोमेंट उससे वास्तुशास्त्र में, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे सुन रहे हैं, आगे जो मुझे सुने हैं, तो नो डाउट इतना पीछे का या आगे का ये एक वास्तु कंसल्टेंट को बताना मुश्किल होता है। अच्छा देखिए, एक बात बताऊँ आपको मैं, ये इररिलेवेंट बात नहीं है। वास्तु विशेषज्ञ कोई भी व्यक्ति बन सकता है। 2-4 किताब पढ़ो, 2-4 मकान देखो, थोड़ा बहुत अनुभव व्यक्ति को आता है और व्यक्ति वास्तु विशेषज्ञ बन सकता है। बट ये जो सलीमाबाद के श्री जी महाराज हैं, इनके पास जो ज्ञान है, जो इनका जो ज्ञान जो ये पुस्तकें हैं इनमें है, तो इनके थोड़ा सा होके, जैसे मान लीजिए कैसे बैठते थे, कैसे देखते थे, कैसे ये मतलब
माइमेंटो से। तो इनकी पुस्तकें, इनका ज्ञान, इनकी जीवनी में व्यक्ति को इन ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। वास्तुशास्त्र में देखिए, अब जितना अगर आप डीप में अगर पुराना देखते हैं, तो आप जैसे शुरू में जैसे पृथ्वी पे आप देखें तो जो बड़े स्ट्रक्चर जो खड़े हैं, वो स्ट्रक्चर आज भी आज वाले व्यक्ति के लिए एक चैलेंजिंग है। आज एक व्यक्ति कोई भी चीज़ बनाता है, जो टुडे जो आज की वास्तु है, उसमें सबसे पहले वो जो भी भवन बनाता है उसको छोटा बनाता है, और भवन को छोटा बना के उसमें फटाफट जल्दी से उसके अंदर ठंडा गरम और जो भी सब ऐशो आराम बना बनू के जितना उसका काम चल जाए, मतलब उसका बस चले, तो वो प्लास्टिक की जो थैली है उसी से बनाए, बट वो आगे की नहीं सोचता है। बट पहले वाले जो लोग बाग थे वो कुछ चीज़ ऐसी बना जाते थे, तो वो आज वाले जो बनते हैं उसमें एक बहुत बड़ा वो है। तो वैसे ही और आज भी जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट में जैसे आप देखें करें, तो काफ़ी लोग जो हैं जो इनको जो है इसमें जो है पकड़ है। इन वेरी शॉर्ट बात को समझने की कोशिश करिए। जो मेरी बात है वो मैंने कही, और ऐसा नहीं है कि मैं को बिना देखे बोलता हूँ। इधर शीट पर लिखा हुआ है। वास्तुशास्त्र में अगर कोई व्यक्ति ऐसे इन प्रश्नों के उत्तर देखे कि पिछला जन्म, देखिए अब ठीक है, किसी व्यक्ति से मान लीजिए भूल हो जाती है। जैसे मान लीजिए भी आपके सामने जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरा जो जीवन है वो अति सामान्य से भी सामान्य है। और जैसे तो ये उत्तर नहीं है कि मेरे कोई पिछले जन्म में कोई वो कर्म करे हुए थे या क्या था। भाई प्रेजेंट डे में जैसे मान लीजिए मैंने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी मैंने कोई शिक्षा नहीं ली, या मैंने जैसे कोई भी जैसे मैंने कहीं कोई नौकरी नहीं करी, कोई जॉब नहीं करी, और किसी भी प्रकार की मैंने कोई मेहनत नहीं करी, तो नो डाउट मुझे जो है जो मिलेगा वो बहुत ही सामान्य मिलेगा। और अगर जैसे मैं पढ़ाई करता, आप मान लीजिए अगर मैं कोई MBBS होता, मान लीजिए सिंपल डॉक्टरी करा हुआ था, तो नो डाउट मैं किसी डॉक्टर के पास भी अगर मैं प्रैक्टिस करता तो मैं अच्छा जो है मेरा जीवन यापन कर पाता। या जैसे कोई भी जो चीज़ होती तो वो ना करी, तो इसका मतलब ये मेरे इसी जन्म में जो मेरे कर्म के जो फल थे वो कम हुए। और क्या होता है देखिए, कोई जैसे अपन किसी छोटे जो यंग एज में देखते हैं, व्यक्ति खूब पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है, और स्टार्टिंग एज में ही जो है वो किसी अच्छे पद पे चला जाता है, नौकरी पे चला जाता है। जो शुरुआत के जो दिन होते हैं, उसके दिनों में जैसे उसके 4-5 साल होते हैं, उसी में जो वो सैलरी में इतना जो अपना स्टैंड बना लेता है। और प्लस जैसे अगर मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो एक अच्छा स्टैंड बना के अपना बनाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मैंने मेरे जीवन में 40-45 हो गए मान लो, और मैंने कुछ करा नहीं, तो नो डाउट इसमें कोई पिछला जन्म वाला कर्म नहीं आता, बल्कि इसी जन्म में जो है मैंने काम नहीं किया, तो मेरी स्थिति ऐसी। तो वैसे ही इन वेरी शॉर्ट, वास्तुशास्त्र में अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ बनाता है, मान लीजिए कुछ लग्जरी चाहिए, या मान लीजिए कोई उसे आगे अच्छी गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसे क्या मेहनत करनी होती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मेरा वीडियो सुना, तो आफ्टर लिसनिंग मतलब मेरा वीडियो सुनने के बाद आप उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करिए। जैसे अभी जैसे स्क्रीन पर जैसे आपको मैं दिख रहा हूँ, अभी जैसे मान लीजिए 2-3 चीज़ दिख रही है, जैसे मान लीजिए चेयर, अब जैसे मान लीजिए टॉवल है, अब इस टॉवल को मान लीजिए अगर अपन वॉश नहीं करेंगे फॉर अ मूवमेंट, या अगर अपन इसको जो है साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, कहीं तो पंडित जी का है, तो माइमेंट उससे ये मेंटेन नहीं होगा। या मान लीजिए जैसे टेबल है या कोई भी चीज़ें साफ़ सफाई रखेंगे तो ये रह जाएगा। तो वैसे व्यक्ति को जो है इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, और बल्कि मेहनत करनी चाहिए। अगर उसका छोटी चीज़ है तो उसको भी साफ़ सुथरा करके उसे आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात जैसे ये सलेमबाद के जो श्री जी महाराज है, इनका जो उदाहरण है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि मैं जैसे इनके संपर्क में रहा, अभी जैसे कहीं भी जैसे ये जो आचार्य और ये जो ये महाराज ये होते हैं, जो इनमें जब कभी बात चलती है, कभी फंस जाता हूँ, अटक जाता हूँ, तो कई बार बैठे बैठे जो साथ वाला जो कहता है कि नहीं ये है, इन पंडित जी का भी ध्यान रखो, क्योंकि ये पंडित जी जो है शिव जी महाराज के साथ है। और शिव जी महाराज की जो वो होती है अपन अभी तो कंठी है वो इन्होंने धारण कर रखी है, और ये भी थोड़ा ज्ञान रखते हैं, तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी चल जाती है, और मैं मेरी थोड़ी वास्तुशास्त्र भी ठीक कर लेता हूँ। और नो डाउट सलेमबाद के श्री जी महाराज से क्या होता है कि अगला जो है वो मुझे थोड़ा सा देखिए, मेरा जो गाड़ी एक्चुअली में होता है क्या, देखिए मैं आपको बताऊँ,
वास्तुशास्त्र जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई व्यक्ति अच्छी मेहनत करे, बढ़िया बनाए, अच्छा कोई बनाए, तो उसका वो है फ़ायदा ले सकता है। और वनस्पत अगर इन चक्रों में अगर वो आ जाता है कि मेरे पास्ट बर्थ ये हैं वो हैं, तो देखिए क्या होता है। देखिए बात बताऊँ आपको मैं, ये जो कन्फ्यूज़न है वो सिर्फ थोड़ी देर रहता है। जैसे ज्योतिष में पंडित जी बताते हैं किसी का चंद्रमा खराब है, अच्छे विचार जब नहीं आते तब व्यक्ति उसके अंदर जो है फंस जाता है। अब देखिए इससे निकलना कैसे होता है, इससे निकलना ऐसा होता है कि व्यक्ति को स्वतः जो है मेहनती और एक थोड़ा सा आर्थिक रूप से मतलब उसको थोड़ा मजबूत होना होता है, तभी वो वास्तुशास्त्र में अच्छा आगे बना पाता है। कोई चीज़ है तो उसे अच्छी जो है मेंटेन कर पाता है। और रही बात जैसे ये सलीमाबाद के श्री जी महाराज, अगर वो इनको भी पढ़ ले और अगर मेहनत ना करे तो नो डाउट आज आप देखें अस्पताल में जो है, काफ़ी जो अस्पताल है वो ज्ञानचंद ज़्यादा आते हैं, वो उनसे भरे हुए हैं, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इन वेरी शॉर्ट इन दिस माई वीडियो, व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी चाहिए। और कभी जैसे हार आ जाए या असफल हो तो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि पास्ट बर्थ वगैरह ये सब। देखिए ये सब क्या है कि देखिए ये कुछ तो है, ये कुछ तो है। और इसमें क्या होता है कि आप अपने अपने जो धर्म जो गुरु हैं आप उनको फॉलो करिए। जैसे अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब नो डाउट थोड़ी सी बात आगे चली जाती है। तो सलीमबाग के जो श्री जी महाराज है उससे पहले आप समझिए, उससे पहले जैसे जहाँ मैं पैदा हुआ लक्ष्मणगढ़ में हुआ, तो जैसे लक्ष्मणगढ़ जो सीकर के पास आता है तो वहाँ पे भी जो है एक बड़ा आश्रम था सदानाथ जी का। तो सदानाथ जी हैं वो अपने आप में थे। अरे वहाँ भी एक ज्योतिषाचार्य थे जयसराज जी महाराज क्या थे, तो वो भी अपने आप में एक खिलाड़ी थे। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वहीं से चलती है। और लक्ष्मणगढ़ का जो अगर आप इंटीरियर देखेंगे तो वहाँ पे कुआं बावड़ी और ये हवेलियाँ वगैरह आप देखेंगे, तो आज वाला इंटीरियर आज वाली जो वास्तु उसमें आप चक्कर खा जाएंगे। तो व्यक्ति को इन वेरी शॉर्ट कॉन्क्लूजन, ये पास्ट बर्तास ये होता है, ये मेरे भाग्य में था, इसमें नहीं होना चाहिए। बल्कि देखिए वास्तुशास्त्र का मतलब जहाँ मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है, आप वास्तुशास्त्र को सुनते हैं और अच्छे किसी आध्यात्मिक गुरु को ध्यान में रखते हैं, जैसे सलीमबाग के श्री जी महाराज, तो आपको ही ध्यान रखना है कि फिर आपको जैसे ये जैसे कारपेंटर हुआ या पेंटर हुआ या घर को बनाने वाले ठेकेदार हुए, आपको इनके संपर्क में आना होता है। और आपको जो अच्छी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मान लीजिए साइड डल चल रही है, उसको कलर करवाना है, और वहाँ ये ज्ञान वगैरह काम नहीं होता है। अगर वो नहीं होता डब्बा लेके आप भी उसको कलर करिए और वास्तुशास्त्र को ठीक करिए। इसमें इतना ही। थैंक्स। पंकज शर्मा, वास्तु का सेकंड।